दिन से मैं थोड़ा जुकाम से पीड़ित हूँ, ऐसा गला भारी है, तो ठीक है। आज अपन बात करेंगे पढ़ाई को लेकर के। भारत में विद्यार्थियों बड़ी समस्या जो होती है ना, वो क्या बताया आपने? याद नहीं तो समस्या अभी खत्म हो जाएगी। एक ही बार पढ़ना पड़े और याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और समझो विज्ञान डेवलप हो रहा है, उसी प्रकार से पढ़ाई में भी विज्ञान डेवलप हो रहा है। आज से अगर मैं बात कहूँ, आपसे बात बताओ, मैं बात कहूँ कि 60 मिनट में जो रट के याद करते हो, कठिन परिश्रम कर करके 60 मिनट में जो रट के याद करते हो, उसी मैटर को, इतने मैटर को मात्र 10 मिनट में याद कर देते हो। ये बात आपके जस्ती है क्या? और किसी बुजुर्ग कि बाबा ऐसा मोबाइल चलने वाला है जिसे हिंदुस्तान से अमेरिका में वीडियो कॉल हो रहेगा, वो मान लेता क्या? 100 साल पहले वो भी बोलता ऐसा हो नहीं सकता। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस समय इसके लिए बोलते ऐसा नहीं हो सकता, और आज आप बोल रहे हो 60 मिनट बड़ा 10 मिनट में। अब क्यों मान रहे? क्योंकि हमारे सामने बात आ चुकी। तो वैसे ही जो 1 घंटे की पढ़ाई 60 मिनट में याद हो सकती है, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब मैं करके बताऊंगा तो बात आपके जल जाएगी। यार ये हो सकता है, विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि सारी माया किसकी है? ऊपर वाले की। ऊपर वाले की। लेकिन हमें समझाया गया है, बात तो सही है, माया तो ऊपर वाले की है, बट हमारी बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क। सारी माया किसकी है? किसी की है। एरोप्लेन, घड़ी, टीवी, रेडियो, फ्रिज, कूलर, पंखा, ट्रेन, मोबाइल किसी माया है? ऊपर वाले की माया है ना। कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा, आपको अचंभ होगा से कैसे हो सकता है। पहला डेमो दिखाता हूँ आपको। आप तैयारी कर रहे हो, किस चीज कर रहे हो? रेलवे की, एसएससी, बैंक की वगैरह कर रहे हो? अच्छा, मैथ में आप क्यूब वगैरह जानते हो? क्यूब, स्क्वायर जानते हो? कोई व्यक्ति कितने क्यूब याद कर सकता है? स्क्वायर तो फिर भी कर सकता है, 23 साल से पहुंच जाता हूँ। क्यूब कितने? हाँ, इसका भी हो जाता है। क्यूब कितने कर सकते? क्यूब यहाँ कितने को याद रखता हूँ? अगर मैं कहूँ कि भाई 35 क्यूब क्या है, कोई बता सकता है? आप ही करते नहीं है, ये होते नहीं। पहला मैं दिखा रहा हूँ दिमाग का जादू। 500 तक की अपना मोबाइल निकालो सभी, 500 तक की संख्या लो, कोई सी 3 बार रिप्लाई करो। मैं आँख बंद करूंगा और उत्तर सामने बताऊँ। पहला दिखा रहा हूँ दिमाग क्या कर सकता है अभी, और ये वर्ड लेवल पे, मतलब मैं देखो बढ़ाई करना गलत बात है, लेकिन मैं बताना जरूरी है आपकी सूचना के लिए। वर्ड में अभी तक ऐसा मैं ही कर सकता हूँ, या फिर मेरा पिता भी कर सकता है, या फिर कुछ विद्यार्थियों को मैंने सिखा दिया, वो विद्यार्थी भी कर सकते हैं। 500 तक की कोई संख्या लो, 495 गुना 498, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट बिना मोबाइल के, बिना पेन के आपको उत्तर बोलूंगा। एक टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा टेस्ट करेंगे कि ब्रेन, आपका ब्रेन कितना शक्तिशाली है ना, आपको पता नहीं। कोई संख्या लो, कोई सी ये संख्या लो, कैलकुलेटर निकाल। 400 117, ठीक है ना? अब 117 गुना 117 गुना 117, ठीक है ना? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उत्तर आएगा? उत्तर आ गया, बताओ। बोलो। 16, ठीक है ना? 0 1 6 1 3। क्या बात है। संख्या लो, 5 नीचे कोई 4 बड़ी संख्या लो, 400 बड़ी कोई 457, 457 गुणा 457 गुणा 457, और आ गया उत्तर। बोलो। 954 43 993। क्या बात है, सही है? इस प्रकार से आपका ब्रेन चमत्कार कर सकता है, अगर आपको टेक्निक सिखा दी जाए। अब मेरी बात सुनो, आज तक हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में, हर कोचिंग में ये तो सिखाया जाता है क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या पढ़ना है मतलब आप, आपका सिलेबस होता है सबका अलग अलग, वो पढ़ना है।
क्यों पढ़ना है? एक उत्तर है, कैरियर बनाने के लिए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये कोई नहीं रट रट के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, बोल बोल नहीं बनाते। हमारा ब्रेन कंप्यूटर में काम करता है। कंप्यूटर में कितने तीन प्रोसेस कौन कौन सी? इनपुट इनपुट उसमें स्टोर करता है, स्टोर, और जब उसे काम पड़ता है तो क्या लेते हैं उसका आउटपुट देते हैं। इनपुट स्टोर आउटपुट ठीक होती है। यही काम हमारा ब्रेन करता है। जब आप सूचनाएं पढ़ रहे हो क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, ठीक है। और जब एग्जाम में लिख रहे हो तब क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है। लेकिन जो स्टोर की प्रक्रिया है बीच की, वो हम भूल जाते हैं कि स्टोर कैसे करें माइंड में। हम रखते रहते हैं, निकलता रहता है, इनपुट होता है, आउटपुट क्यों नहीं आता? क्योंकि ढंग से स्टोर हुआ ही नहीं। हम बताते हैं ढंग से स्टोर कैसे हो। एक छोटा टेस्ट और करेंगे तो बोर्ड होता है, बहुत मजा आता, लेकिन बोर्ड नहीं, कोई बात नहीं, मैं कॉपी ले लेता हूँ ना, मजा आएगा क्योंकि ऐसी टेक्निक अभी आपने देखी, इसलिए कह रहा हूँ। जब कोई बढ़िया चीज मिल रही हो ना चाहिए। बात करने का मुझसे पहले और मुझसे बाद में तो समय मिलेगा, और अब तक बात तो करते हैं और किया ही क्या हमने, ठीक है ना। कुछ नया कर लेते होता है, कुछ भी प्रश्नोत्तर लिखा होगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा है एग्जाम्पल पानीपत का युद्ध। अब इस पानीपत के युद्ध को कौन से वर्ष मानो? आप बताओ, कोई सर बताओ, मनगढ़ंत कोई सी। 1445। ओके, एक भैया ने बोला साहब 1445 मानो मैं तो, ठीक है ना। 1445 पानीपत कर दो क्या? एक बार दूसरी घटना बोलो, कुछ भी। घाघरा का युद्ध। नहीं, हंसने की बात नहीं है, वास्तव में है युद्ध। ये घाघरा नदी के अंदर से था। अब भाई ये तो युद्ध हुआ ना, है ना। ये हुआ था 1529 में, तो मुझे पहले से याद है, तो वो तो सन बोलो मत तो आप। अब तो मन गढ़ंत में याद 2024 ऐसे बहुत आनंद आएगा क्या। और बोलो कोई घटना, क्रिश्चियन का टेंशन दिखाऊंगा आपको, फिर अभी चोरा चोरी कांड है ना, हत्याकांड। ओके, चोरा चोरी हत्याकांड ये कब हुआ बताओ? 2026, 2009, 2002। एक बोलो कोई सा कौन सलमान से बताओ? 2079। ओके, 2079 ना, ठीक है। ये हो गया 2079। और कोई एक आप बोलो कितना कोई सी? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति है ना। ओके सर, एक सर ने बोली साहब, ये बोल दिया आपने फ्रांस की क्रांति। एक फ्रांस की क्रांति सर बताओ कब माने इसको? मनगढ़ंत बताओ ध्यान से। आप बताओ 1600, ठीक 1600। ओके, इसको 1600 मान लेते हैं। रूस की क्रांति। ओके साहब, ये हो गया साहब रूस की क्रांति 1187। ये इस पूरे बोर्ड को भरना है। एंग्लो मैसूर युद्ध है ना। ओके सर, एक भैया ने बोला 2016। ओके, आंदोलन कब का मान? 20। ओके, ये हो गया साहब जलियांवाला बाग। अच्छा, कब का मान? 1700। काकोरी ट्रेन एक्शन। आपको काकोरी ट्रेन बोलो कोई, तुम बताओ सन क्या वजह से? काकोरी एक्सप्रेस ट्रेन 1600। ठीक है ना, आपने बोली, ठीक है ना, सन भी आपने बोले,
अब इतने सारे सन याद करने हो, इतने सारे सन याद करने हो तो लगभग कितने ये चाहिए परफेक्ट, क्योंकि मैं सन बोलूं ना ऐसे परफेक्ट याद करना हो बट कितना समय आप इसको मान सकते हैं आइडिया। हाँ जी, काफी दिक्कत आएगी ना, क्योंकि अंकों में सारी चीजें। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको याद करने की टेक्निक सिखा देना तो एक बार पढ़े, कितनी बार? एक वही। पहले ये मैंने बताया ना एग्जाम्पल, पहले ये भी नहीं लगता था कि मोबाइल से बात हो सकती है, पर अब लगता है क्योंकि हमारे सामने वो है, वो विज्ञान सामने आ गया। जब मैं आपको सिखाऊंगा और आप करने लग जाए, कोई कितना ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी वो समय बताओ साहब कम से कम इतना तो लगेगा, बार बार रटेगा वो तो कम से कम क्या मानते हैं, आधा घंटा 20 मिनट क्या मानते हैं एक आइडिया। लास्ट वाला मेरा आपसे क्या समझ मानते हैं आप? आधा घंटा। हाँ भाई आधा मान रहे, आधा घंटा मान रहे। आधा घंटे की चीज अगर मान तक 3 मिनट हो रहे तो बजा रहे करो एक बार। और मैं चीजें आपसे कुछ बताऊं ताकि स्टार्ट, तब मैं स्टार्ट करूंगा। ओके। पानीपत का युद्ध 15, घाघरा का 2024, चोरा चोरी कांड 2079। ओके ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1600। ओके। रूस की क्रांति 1187। बात नहीं भाई, नहीं मैं फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आंग्लो मैसूर युद्ध 2016। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1926। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1700। काकोरी कांड 663। डन। क्या लगता है इतना जल्दी कोई इंसान याद कर सकता है? अच्छा, ये किसने बोला आखिरी करना? आपका नाम क्या है? एक बार जो घटना होने से पहले अपने दिमाग में सोच लेता है ना, उससे बड़ा कोई पॉजिटिव इंसान नहीं होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनने से पहले सोच लिया था दिमाग में कि बल्ब बनेगा, बना नहीं बना, तो कम से कम सकारात्मक पता चल हो सकता है। बहुत बढ़िया। हमारे देश में क्या सिखाते हैं? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता। और विदेश में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए देखो ये बहुत बड़ी बात है आपको, मैं हमें गर्व है हमारी संस्कृति पर, मैं मानता हूँ, लेकिन सोचने की जरूरत भी है। भारत महान देश है ना, सबसे प्राचीन सभ्यता है ना, भौतिक सुख सुविधाओं के जो साधन है, भौतिक सुख सुविधाओं के जो साधन है ना, घड़ी, टीवी, प्रेस, कूलर, पंखा, ट्रेन, बिजली, कुछ भी, एक भी आविष्कार इस देश में नहीं हुआ। मानते नहीं मानते हो? सारे का हुए विदेश में। तो ये क्या कहा जाता है? उसके मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे मैं कहता पत्ता तो कोई बल लगा हिल जाएगा, डंडे चल जाएगा। समझ गए? इसको कमजोर, हाँ इसको कमजोर मानते हैं और ऊपर वाले भरोसा करते हैं, इसलिए देश पीछे है हमारा। विदेश क्या करते हैं? इसको भरोसा करते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ लिया। अब आप मुझे प्रश्न बोलो कोई बीच में से, कोई घटना बोलो। असहयोग आंदोलन 1926। रूस की क्रांति 1187। 2016 आंग्ल मैसूर युद्ध। 2024 घाघरा का युद्ध। 1663 काकोरी है ना, काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस एक्शन था। 2000 चोरा चोरी का अब देखिए एक बार सिलेंडर डालो और मेरी ताले नहीं, जिस परमात्मा ने, जिस प्रकृति ने हमें इतना सुपर माइंड दिया ना, उस नेचर के लिए एक बार सिलेंडर ताले लगाओ। सर एक सवाल और है। 1336 इसमें है नहीं। मतलब ये सब पता चल जाता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अबे बात कैसे हो सके? हाँ, एक पॉसिबल कैसे हुआ है ना? मैं बताओ ना कैसे याद करते हो। लेकिन बताने से पहले ये तो बताओ बता क्या रहा हूँ। पहले स्वाद तो चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए?
अब मैं डायरेक्ट आके भाषण देता आपको, मुझे बोलते क्या पढ़ा रहे हो आपको पता नहीं। अब मैं वो बताऊंगा जो ये ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ऐसा हो जाए आपके लाइफ में और गारंटी भी हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कोई टीचर गारंटी नहीं देता। क्या बोलता सर, हम क्या गोल के पिलाए क्या, हम तो ये बोलते हैं ना, लेकिन हम गोल के पिलाने की ताकत रखते हैं। बशर्ते आप 2 महीने दे दो, जिंदगी में एक बार कितने महीने, 2 महीने का मतलब 7 घंटे, रोज का 1 घंटा दे सकते हैं आराम से, वैसे भी दे रहे हो तक जिंदगी में। वो तो है ना, मेरा पटवारी हो गया था, वो तो 1 नंबर लग गया, तो लग गया अरे मैं इंटर तक पहुंच गया था, मुझे थोड़ा लग गया ऐसे, अरे बोलते ना वो आपको रहने की जरूरत है। और बहुत सारे लड़कों की शादी रुकी इसलिए है, नहीं मतलब नौकरी कराऊंगा तो दहेज ज्यादा लाऊंगा। माँ बाप कैसे हुए, नहीं लगने वाला जब 5 मिलेगा 15 मिलेगी बात, अच्छी लड़की मिलेगी। हाँ और जब लग जाएंगे और सुनो, और जब लग जाएंगे तब क्या बोलेंगे, साहब दहेज कितना चाहिए, छोरी नौकरी वाली चाहिए, फिर पूरा खिलाना चाहिए, फिर अंडा नहीं चाहिए, पूरी मुर्गी चाहिए फिर तो। ये हमारी सोच हो गई समाज में, जब ये सोच नहीं होनी चाहिए। हालांकि आजकल बहुत सारी पंचायत एक ऐप है और ऐप खुद मेरा ही है। दूसरी बात, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, मैं भी आपके इलाके से हूँ। पापड़ का नाम सुना है? पापड़ का, उसके पास में बासुरा गांव है, वहाँ का निवासी हूँ। आगे निवास मेन रोड पे घर है मेरा। जयपुर में मेरी बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सरकार भी सहयोग करती है, वो एजुकेशन में काम करती है। शुरू से मैं शुरू से रिसर्च एजुकेशन करता हूँ, शुरू से काम कर रहा हूँ एजुकेशन में कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है। जीवन में एक फॉर्म भी नहीं भरा आज तक, हमारे पेरेंट्स कोई फॉर्म भरता नहीं है, लेकिन जो भर रहे हैं उनको तो सहयोग मिले। और आपसे कम 2,500 से ऊपर बच्चों को सिलेक्शन दे चुके गवर्नमेंट जॉब में, और ये बच्चे वो हैं जिनसे आपको रूबरू करवा सकते हैं। बड़ी दम वाली बात सर ये होती है, बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फोटो लगाएंगे, हमने इतने सिलेक्शन दिए, फिर बोलो साहब इससे मिलवाना। अब वो लड़का उस कोचिंग में पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, उसमें पढ़ा, सप्लाई लगाते हैं लोग, बेचारा पढ़ा एक में और सब उसका ऐड करते हैं, ऐड भी बढ़ने के लिए। हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं है, हम उन बच्चों से मिलवा सकते हैं जो हमसे पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में गए। कि हमारी मेन समस्या मेमोरी की थी, हमारी मैथ अच्छी थी, हमारी रीजनिंग अच्छी थी, हमारी जीके साइंस बहुत कमजोर थी, मैं याद नहीं होता था। आर्यन सर की वजह से हम पढ़े और आज गवर्नमेंट जॉब में। उसके मैं वीडियो मिला सुना, उससे मिला सकता हूँ आपको। एक तो लाल शोट में यही कार्य रहता है, रवि प्रकाश सैनी है, ठीक है ना, वीडियो विभाग में है। एक लड़की धनवास की है, उर्मिला मीणा स्टेज मास्टर बनी है, उनके तो आपको टेस्टिमोनी मेरे पास है, खुद का इंटरव्यू उनका करता हूँ। अखबारों में दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय पत्रिका, दैनिक न्यूज़, DD1 चैनल, सब पे मैं बहुत बार आया हुआ हूँ। तो पहली बात तो क्या होता है, इस साइड में सेमिनार करता नहीं हूँ, बताओ क्यों? ये तो सब मेरे मित्र हैं, आपकी जान इसलिए लिया है ना। घर की मुर्गी क्या होती है, समझ में बात है। वो आर्यन जी वो बात ना है, ठीक है। आर्यन जी क्या पहचान है बाहर, वो आपको DD1 के चैनल पता चलेगा, अखबार की कटिंग पता चलेगा। और ऑफिस आउट में जयपुर में आपका स्वागत है, बड़ा ऑफिस डालकर, बड़े मॉल के ऑफिस डालकर वहाँ आओ, देखो कितने बच्चे स्कूल सीख रहे हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब लग गए और कितना तेजी से याद हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, एक ऐप है, जैसे उत्कर्ष ना, उत्कर्ष फिजिकल पढ़ाता है, वो ऑनलाइन पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? ऑनलाइन, वो ऐप होता है। वैसे ही मेरा 20 वीडियो मेरे खुद के, उसमें पढ़ाया गया कि दिमाग कैसे काम करता है, रटने के बजाय कैसे याद करना चाहिए ताकि जल्दी याद हो और लंबे समय तक के लिए याद हो। पूरे 20 वीडियो है। पहली बात तो दिक्कत में आती नहीं है, फिर भी अगर किसी को आती है, मान भाई मुझे वीडियो नंबर 6 में ये वाली बात थोड़ी वापस समझनी है, तो गूगल मीट की मीटिंग होती है, उसमें अपना प्रश्न रखो, वो जरा सुनती डाउट्स सेशन वो होता है हमारा, पूरा कंप्लीट होता है। इस कोर्स को सीखने के बाद जीवन में एक बार करना पड़ेगा आपको, सब्सक्रिप्शन होता है, एक बार ले लिया आपने तो आपके मोबाइल पर 12 मिनट तक रहेगा वो कोर्स। अब मेरे पास 3-4 बैठ भाई है, सब सीखो भाई, उसी काम से हो गया। इसकी कीमत है मात्र 5,900 है, जो 1 साल तक के लिए। मतलब एक घर में 4 बच्चे हैं तो कितना आया, 1,500, कितने वर्ष का, 1 साल का। अब एक बात देखो, मैं बात कर रहा हूँ पते की, हमने लाखों रुपए शिक्षा खर्च किया अब तक, उसके अलावा ढंग के जूते पहने होंगे, ढंग का जीन्स पहना होगा और सैंड भी लगाए होंगे। इस पे कितना खर्चा किया है, इस ऊपर वाले पे कभी किया खर्चा?
कभी नहीं किया, रियल बात कभी नहीं किया। शान शौकत में क्या होगा, बढ़िया बंगला बनाया होगा, दहेज दिया होगा, बढ़िया कार लाए होंगे, लेकिन ब्रेन ऊपर कोई खर्चा नहीं किया। बहुत कम लोग करते काफी लोग, बहुत कम लोग करते हैं। इस पे एक बार ये सीखना है कि इसको चलाते कैसे। ये सुपर कंप्यूटर है। अरे किसान को कंप्यूटर दे दें और एक आपके पास हो और आपने कोर्स कर रखा है तो आप तो उसको यूज कर लेंगे फटाफट, और किसान कर पाएगा। वैसे जिसको ब्रेन को चलाना आ गया ना, इसका यूज कैसे करते पढ़ाई में, वो तो आगे तरक्की कर जाता है। क्योंकि यूज पता चल, फंक्शन पता नहीं, उसके यूज कर नहीं पाता। हमको क्या पता है, रट के याद करो, लिख लिख के करो, बोल बोल के करो। ये तरीका रट्टा पे किसी को आता है, ये कोई कारगर तरीका नहीं है। इससे भी खतरनाक है वो लास्ट। इससे भी उस एक लाइन को पढ़ने के लिए AI गिनती कक्का समझने पड़ते हैं ना।